ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान विवादित तकरीर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज के दौरान विवादित तकरीर का मामला सामने आया है। आरोप शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी पर लगा है। मौलाना नोमानी ने 20 मिनट तकरीर में केंद्र और यूपी की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुल्क में इन दिनों जालिम हुकूमतें काम कर रही हैं। पिछले 9 सालों से एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिद और दूसरी इबादत गाहें निशाने पर हैं। अदालतें भी हमें सुने बिना मनमाने तरीके से जल्दबाजी में फैसले सुना रही हैं। बहुत सारे मामले बरसों से लटके हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की इबादत गाहों पर 2 दिन में फैसला सुना दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनीस विज का बयान। मोदी सर ने मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है, जब तक यह अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। इस फैसले पर हरियाणा के गृह मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने नूह हिंसा पर मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा, राहुल गांधी वही हैं जो पहले थे। हमें राहुल से कोई तकलीफ नहीं है, वो चाहे भांग पिए या लड्डू खाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेवात इलाके में इंटरनेट बहाल, लागू रहेगी धारा 144। हरियाणा ने नूह मेवात क्षेत्र में 31 जुलाई को हुए बवाल को देखते हुए भरतपुर जिला प्रशासन अलर्ट रहा है। पुलिस द्वारा नाके लगाकर सभी आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस फ्लैग मार्च क्षेत्र में गश्त कर रही है। भरतपुर के मेवात क्षेत्र की 4 तहसीलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया था और 2 तहसीलों कामा और पहाड़ी में धारा 144 लगाई गई है, जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहे। 2 दिनों की इंटरनेट बंदी के बाद अब इंटरनेट शुरू कर दिया गया है, लेकिन 2 तहसीलों कामा और पहाड़ी में धारा 144 जारी रहेगी। राहुल गांधी की सजा पर रोक पर बोले मनोज झा। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साबित हुआ कि राहुल गांधी को संसद से दूर रखने की जो कोशिश की गई है, अगर यह सफल होती तो कई राज्यों में अन्य नेताओं के साथ भी इसे दोहराया जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक संदेश गया है। उम्मीद है कि जल्द राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। हुलास पांडे के बेटे की गोली लगने से नहीं हुई मौत। पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के बेटे ने आत्महत्या नहीं की है। शुक्रवार 4 अगस्त की सुबह को खबर सामने आई थी कि उनके बड़े बेटे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब जब अस्पताल से रिपोर्ट आई है तो वजह कुछ और बताई गई है। अस्पताल की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार हुलास पांडे के बेटे की बाथरूम में गिरकर मौत हुई है। सिर में चोट लगी थी। हालांकि शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। नीतीश कुमार पर भड़की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने शुक्रवार 4 अगस्त को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। अख्तरुल इमान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को मजबूत किया है, आज मुसलमानों को धोखा देने के लिए सरकार चला रहे हैं। दोस्त ने रिलेशन बनाने से किया इनकार तो मारी गोली। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना इलाके में रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर लाश को सूटकेस में भरकर नाले में फेंकने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले का आरोपी मृतक युवक का दोस्त है और उसने अपने दोस्त की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। इससे नाराज होकर आरोपी शशांक ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। डीटीसी की बसों के ब्रेकडाउन ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जब पहले से ही दिल्ली के लोगों को बसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सड़कों पर चलने वाली बसों में से कुछ बसें खराब हो जाएं तो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि हर दिन औसतन 500 से 700 बसों का ब्रेकडाउन हो रहा है, जो बस यात्रियों के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। किरण खेर को आप नेता ने बताया पार्ट टाइम सांसद। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पास होने के बाद बीजेपी की सांसद किरण खेर की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया को लेकर अब वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई हैं। आप विधायक नरेश वालियान ने किरण खेर पर पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा, जब शीला दीक्षित जी थी, साहिब सिंह जी थे, तब संसद में आप जैसे पार्ट टाइम सांसद नहीं थे। किरण खेर जी ना सरकार किसी हिटलर की थी,
तब अटल जी थे, आप लोग वार्ड पार्षद के लायक नहीं हो, देश लूट रहा है, हाथ साफ कर लो बस। क्रेडिट कार्ड लेकर पत्नी को लगाया हजारों का चूना। एक पति ने अपनी पत्नी से धोखेबाजी कर पत्नी के नाम के फर्जी दस्तावेज बनवाकर बैंक में खाता खोल लिया और क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। इस बात का पता पत्नी को तब लगा जब बैंक से 75,000 रुपए की राशि जमा करने के लिए फोन आया। अब इस मामले में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई फिजा थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। भीलवाड़ा में बच्ची की गैंग रेप के बाद हत्या। राजस्थान में 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप के बाद भट्टी में जलाने के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरा है। इस मामले में इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भीलवाड़ा जिले की घटना अत्यंत दुखद, लेकिन यह सिर्फ अकेली बच्ची का दर्द नहीं, हजारों बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेश गुणा पर पॉक्सो एक्ट के मामले में कहा कि सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज एजेंसी और पुलिस के माध्यम से दबा रही है। डूंगरपुर में नाबालिग का अपहरण कर किया गया गैंग रेप। उदयपुर संभाग के जनजातीय क्षेत्र डूंगरपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 10वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर 3 युवकों ने उसके साथ गैंग रेप किया। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों ने पीड़िता का वैन में अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंग रेप किया। आरोपियों ने वारदात के बाद उसी वैन से पीड़िता को डूंगरपुर शहर में छोड़कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल अन्य 2 आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है। केजरीवाल को चमकाने के लिए पंजाब के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल से लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम के अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब को चला रहे हैं। पंजाब में डीजीपी रखना हो तो केजरीवाल फैसला करते हैं, एजीपी लगाना हो तो चाहे चीफ सेक्रेटरी लगना हो, राज्यसभा की सीटों पर भी दिल्ली के लोग जाकर बैठते हैं, तो कौन से पावर की बात की जा रही है। पंजाब के पैसे केजरीवाल को चमकाने के लिए उड़ाए जा रहे हैं। पंजाब के पैसे से आम आदमी पार्टी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक इश्तेहार निकलते हैं, उनकी क्या जरूरत है। महाराष्ट्र में यूट्यूबर ने प्रेम जाल में फंसाकर किया रेप। सोशल मीडिया से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला मुंबई से सटे भिमनी में सामने आया है। एक ऐसा यूट्यूबर यूट्यूब के सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर प्रसिद्धि पाने के लिए युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार करता था। इस यूट्यूबर ने युवती से 47 लाख रुपए भी ठग लिए, जिसके बाद पुलिस ने इस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स की पहचान नवनाथ सुरेश चिखले पुणे के रूप में हुई है। राज ठाकरे की पार्टी ने सरकार पर बोला सीधा हमला। बेस्ट प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के हड़ताल पर चढ़ जाने से मुंबईकरों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सरकार की आलोचना की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। मुंबई में बेस्ट प्रशासन ने ठेकेदारों से बसें लीज पर ली हैं। उन ठेकेदारों के बस चालकों ने हड़ताल कर दी है। आज उनका तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में हड़ताल पर जाने वाले ड्राइवरों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर मुंबईकरों पर पड़ रहा है। क्या सर्वोत्तम प्रशासन सो रहा है? मेक्सिको में 131 फीट गहरी खाई में गिरी बस। मेक्सिको में गुरुवार 3 अगस्त देर रात एक बस हाईवे से नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले लोगों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि बस में सवार ज्यादातर लोग विदेशी नागरिक थे। हादसे का शिकार हुई बस में बैठे कुछ लोग अमेरिकी सीमा की ओर जा रहे थे। अमेरिकी में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग मेक्सिको के रास्ते ही जाने का विकल्प चुनते हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर इंडियन वर्ल्ड फोरम चिंतित। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इससे जुड़ी खबरें भी देखने को मिली हैं। अब इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इंडियन वर्ल्ड फोरम ने आवाज उठाई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की गई है। जासूसी के आरोप में 2 शख्स गिरफ्तार। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 2 सदस्यों को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हुए चीन को सेना के रहस्य देने का आरोप लगाया गया है।
अमेरिका के न्याय विभाग ने बताया कि आरोपियों की पहचान नौसेना सदस्य जिन चाओ वेई और वेनहेंग झाओ के रूप में की गई है। 28 की लड़की को हुआ ऑनलाइन इश्क। सोशल मीडिया पर एक लव स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एक 28 साल की लड़की ने 70 साल के बुजुर्ग के साथ शादी रच ली है। इस शादी को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ यूजर का कहना है कि लड़की ने पैसों के लालच में बुजुर्ग से शादी की है। वहीं कुछ का कहना है कि लड़की को अमेरिका में बसने के लिए ग्रीन कार्ड चाहिए था, इसलिए 70 वर्षीय शख्स से शादी की है। अदालत में सुनवाई के दौरान बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी 2020 की चुनावी हार को पलटने की साजिश रचने के मामले में वाशिंगटन डीसी अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुद को दोषी नहीं ठहराया। सुनवाई के दौरान ट्रंप ने बेहद ही धीमी आवाज में अदालत के सामने खुद के निर्दोष होने की दलील दी। पिछले 4 महीनों में ये तीसरी बार है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को एक अपराधी के तौर पर अदालत में पेश होना पड़ा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।